Hello everyone, welcome to Aditya Kamlesh Awasthi's YouTube channel. Today, what we have studied in the earlier classes, that is the Bhakti movement, we are starting an answer writing session on this. और हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो यूपीएससी में आया हुआ है, एंड दैट इज इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर. और ये हमको स्पेसिफिकली लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछ रहा है. देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को आंसर कैसे किया जाएगा. एक इंट्रोडक्शन हो सकता है इसका. सो फर्स्ट वी विल राइट आंसर. हमको क्या लिखना है, हमको थोड़ा सा भक्ति लिटरेचर के बारे में बताना है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भक्ति के बारे में छोड़ दें. और हमारे पास 150 वर्ड्स हैं, तो हमको थोड़ा क्रिस्प करना पड़ेगा इसको. तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे दैट भक्ति स्टैंड्स फॉर डिवोशन. भक्ति स्टैंड्स फॉर डिवोशन. अब थोड़ा सा हमको अपना नॉलेज दिखाना पड़ेगा. द 6th century AD Bhakti movement was the part of Indian religious renaissance. Indian religious renaissance. Full stop. It was assimilated. It was assimilated with अलवर्स. अलवर्स नहीं, सिर्फ अलवर आएगा. विथ अलवर, नैनार एंड भक्ति लिटरेचर. एंड भक्ति लिटरेचर. (600 BC), then 600 AD, and then 1800. Figure Indian रेनेसांस. ठीक है, एग्जामिनर मूर्ख नहीं, उसको पता है इंडियन रेनेसांस कब कब हुआ है, तो इतना और डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है. अब हम आगे लिखेंगे नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर. नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया है. नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर. यू कैन ड्रॉ क्लाउड, मुझे ठीक लगता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है. और यू कैन गो फॉर अ बॉक्स, आप किसी के साथ भी जा सकते हो. सो व्हाट वी हैव रिटन एन इंट्रोडक्शन. और अब हम आगे चल रहे हैं नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर में. अब नेचर बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं. जैसे नंबर 1 पॉइंट इज सिंपलिस्टिक. सरल था. कैसे सरल था भाई, सिंपलिस्टिक कैसे था? द लैंग्वेज which is used, the language which is used was easy Sanskrit, local Marathi, Gujarati, etc. For example, Vaishnav Jan by Narsingh Mehta, बीजक बाय कबीर. वी कैन नॉट गो विदाउट एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल्स के बिना अगर इस पॉइंट को लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है. आगे के पॉइंट्स में भले ही हम एग्जाम्पल्स ना लिखें, लेकिन इन पॉइंट्स में तो हमको एग्जाम्पल्स देने ही पड़ेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज सिंपलिस्टिक, नेचर था. दूसरा इज एसिमिलेटिंग.
एसिमिलेटिंग नेचर था। सेवरल आइडियाज ऑफ भक्ति were added to पौराणिक टेक्स्ट। एग्जाम्पल भागवत पुराण। भागवत पुराण। ठीक है, सो एसिमिलेशन का एग्जाम्पल क्या है? भागवत पुराण इसका एक एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? नेचर क्या था? डिवोशनल नेचर था। डिवोशनल नेचर था। कैसे डिवोशनल नेचर था देख लेते हैं भाई। ये भी डिवोशनल नेचर कैसे था? भक्ति लिटरेचर has poems, songs which were used as medium for bhakti। एग्जाम्पल, शंकर देव्स कीर्तन घोष, and Chaitanya Shikastakam। So what we have written? We have written 3 points. What are those 3 points? Devotional, assimilating, and one point is simplistic. Now in the next answer, sorry, not in the next answer, in the next part only, just give me a minute, इसको हम दोबारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लें। ओके, सो अभी तक हमने एक पेज लिखा है आंसर का, हमारे पास एक पेज और है अभी आंसर का लिखने के लिए, दैट वी आर गोइंग टू राइट। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? हमने डिवोशन तक किया था। नाउ अदर जो पॉइंट्स हैं उनको हमको थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमारे पास अब स्पेस का इशू आएगा। सो वी विल राइट, अब हम साइड हेडिंग्स थोड़ा सा रोक देंगे, ठीक है? रीजनल कैरेक्टर एज लोकल लैंग्वेजेस and little tradition was used। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। फिफ्थ, रिफॉर्मिस्ट नेचर, बदलाव लाने वाला नेचर था। कैसे? एक तो रीजनल कैरेक्टर देखा, एक रिफॉर्मिस्ट नेचर। एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम्पल में जम करेंगे। गौदपद करियकास, किताब हमने पढ़ी हुई है, गौदपद करियकास, एंड नवरत्न प्रमोटेड द्वैत and sorry, not Dvait, it is promoted Advait and Vishisht Advait philosophy। विशिष्ट अद्वैत फिलोसफी। नाउ वी हैव दैट मच पेज, इतना पेज हमारे पास और है, और इसमें हमको लिखना है इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर।
इन्फ्लुएंस ऑन कल्चर में सबसे पहला हम पॉइंट बनाएंगे, और ये पॉइंट ही इस आंसर की जान है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो है लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट जो है लैंग्वेज। इसमें क्या करना है आपको, देखिए, संस्कृत, now Sanskrit was converted into अपभ्रंशी। Sanskrit was converted into अपभ्रंशी language, and this अपभ्रंशी was converted into मराठी। थोड़ा सा आप अपनी राइटिंग का फॉन्ट छोटा कर सकते हैं। मराठी, बंगाली, गुजराती, ब्रजवाली, and again they were converted into, these all were converted into हिंडावी या हिंडोवी, और यू कैन राइट एज हिंदी। ठीक है, सो लैंग्वेज में ये चेंज आया। अब हमारे पास जगह ही इतनी है तो हम ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, कल्चर में हमसे चेंज पूछा है। ठीक है, दूसरा म्यूजिक। दूसरा क्या पॉइंट है, म्यूजिक का पॉइंट है। म्यूजिक में क्या चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल कीर्तन्स, कीर्तन्स, ब्रैकेट में यू कैन राइट कीर्तन घोष बाय शंकर देव, बाय शंकर देव, and poems, dohas, etc. Example, for example you can write that book which was written by Sonandar and your Appar Sonandar, उनकी जो बुक का नाम है, और you can write नलारिया दिव्य प्रबंधम, you can write नलारिया दिव्य प्रबंधम। एग्जाम्पल नलारिया दिव्य प्रबंधम। थर्ड, डांस। एग्जाम्पल सत्रिया डांस in Satars of Assam. Okay, you can write like this. Fourth, devotion. क्या आया यहाँ पे चेंज, अगेन यू कैन राइट कीर्तन्स, ब्रैकेट में चैतन्य, चैतन्य, comma, you can write love, affection, for salvation, for salvation. Example, what is the example, Radha Vallabh cult, Radha Vallabh cult, you can write this example. Fifth, टेम्पल कल्चर, टेम्पल कल्चर, पोएम्स ऑफ अपार संबाधर एंड सुनांदर, in bracket you can write Tivaram, were incorporated by Cholas. And show your knowledge by writing 9th to 13th century AD. Okay, 9th to 13th century AD. After this you can say hence. अब इसका कोई कंक्लूजन ऐसा भारी नहीं बन सकता। सो भक्ति लिटरेचर
left a deep imprint on Indian culture. On Indian culture. In this way, you can write an answer on art and culture. अगर हम इस आंसर को देखें, just give me a minute to arrange everything. अगर ये अरेंज हो जाता है तो, no it won't arrange, so हमको पूरा उसमें वो भी शिफ्ट करना पड़ेगा जो लिखा है, and it becomes a difficult task. तो हम उसको अरेंज ऐसे नहीं कर रहे हैं, बट what we have written is very much sufficient. इतने में आपको, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिख दिया है ताकि आप लोग जब लिखें तो एक्सप्लेन करने में आप लोगों को, मतलब मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है. सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस. ये जो एक आंसर हमने अभी लिखा है जिसमें हमने बताया है कि ये नेचर था 5 पॉइंट का और ये 5 पॉइंट हमारे कल्चर के हैं. यू कैन ऑल्सो ऐड इन दिस पार्ट व्हेन यू आर राइटिंग कल्चर. अगर आप किसी और तरीके से कल्चर बताना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो शो, यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट सोसाइटी. ओके, लेट मी जूम दिस आउट फॉर यू. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सोसाइटी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, कि सोसाइटी में भी एक चेंज आया था इस समय. ठीक है, इतना सब लिखने के बाद यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट देयर इज अ सोसाइटल चेंज एज वेल. देयर इज अ सोसाइटल चेंज एज वेल इफ यू गॉट द स्पेस, और when the question is for 250 words, so there is a societal change as well, like Shudras were allowed to read text, were allowed to read text. You can also add new sects. ये पॉइंट आना ही चाहिए था इस आंसर में. अब आपको, वो आपके ऊपर है. देखिए, ये तो मैं डिजिटल बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए उस तरीके से अपने वर्ड्स को और उस तरीके से अपनी राइटिंग को अरेंज करना पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब आप कॉपी पे लिखोगे, सो यू कैन अरेंज योर फॉन्ट साइज एंड ऑल, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हो. न्यू सेक्ट्स लाइक कबीरपंथी, कबीरपंथी, पुष्यभूति मार्ग, पुष्यभूति मार्ग, दादूपंथी. You can mention लिंगायत्स, you can mention लिंगायत्स. ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? न्यू सेक्ट्स में आ जाएंगी. ओके, अब यहाँ पे हम और भी चीज़ें लिख सकते थे, फिलोसफिकल चेंज, बट वो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर वो रिपीट हो जाती है हमारी यही वाली बात जो हमने ऊपर करी थी कि वो रिफॉर्मिस्ट थे और उसी पॉइंट को हमको रिपीट करना पड़ता. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन राइट एन आंसर. इस तरीके से आप एक आंसर पूरा का पूरा लिख सकते हो जिसमें हम ये दिखाने की. सो यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, यू कैन रीड दिस आंसर, और आप अपना आंसर बना के मेरे को भी आप ये आंसर सेंड कर सकते हो. यू कैन सेंड मी दिस आंसर. हम इस आंसर पे जो जितना डिस्कस किया है, इतना इज़ मोर देन सफिशिएंट. इतना आप अगर कर लेते हो, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट. इससे ज़्यादा करने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी. ओके, इससे ज़्यादा करने की नीड नहीं पड़ेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप शेयरिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज़. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.